हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जल संग्रहण अर्थात वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो वर्षा के जल को इकट्ठा करने को जल संग्रहण कहते हैं, अर्थात वर्षा के जल को किसी गड्ढे में एकत्रित करना ही वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है या जल संग्रहण कहलाता है। इंग्लिश में वाटर हार्वेस्टिंग, हिंदी में जल संग्रहण। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जल एक प्राकृतिक संसाधन है अथवा नेचुरल रिसोर्सेज का प्रमुख घटक है और इसे बचाना अथवा इसे संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। तो इसी क्रम में वाटर हार्वेस्टिंग एक बड़ा कदम है। पक्की छतों पर पड़ने वाले वर्षा के जल को पाइप द्वारा भूमिगत टैंक से जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार वर्षा के जल को एकत्र करके या इकट्ठा करके बाद में आवश्यकता होने पर प्रयोग किया जाता है। बहुत से लोगों के घर पक्के बने हैं तो बहुत से लोगों के घर कच्चे भी बने हैं, लेकिन उन पर छत है। तो जब भी बारिश हुई तो छतों पर पानी गिरता है, उस पानी को पाइप के माध्यम से भूमिगत या भूमि के नीचे या भूमि में गड्ढा खोदकर इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर बाद में ज़रूरत पड़ने पर उस जल का उपयोग किया जाता है। तो ये हुई घरों की बात। अब यदि खेतों की बात की जाए तो मिट्टी के छोटे छोटे गड्ढे या तालाब खोदकर उनमें जल संग्रहण किया जाता है या करना चाहिए। हम लोगों के गांव में तो बड़े बड़े गड्ढे अर्थात तालाब हैं जिनमें वर्षा का जल इकट्ठा होता है, यानी तालाब को एक तरह से वाटर संग्राहक भी आप बोल सकते हैं, जिनमें वर्षा का जल इकट्ठा होता है और ज़रूरत होने पर उसी से जल की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है बाद में। तो ये जल संग्रहण अथवा वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत पुरानी संकल्पना है। जल संग्रहण की ये तकनीक स्थानीय होती है, जिसका लाभ स्थानीय या सीमित क्षेत्र में होता है। बता दें कि जम्मू में कांदी क्षेत्र के तालाब, हिमाचल प्रदेश में कूल्ह, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में बंघिस, केरल में सुरंगम, तमिलनाडु में एरिस आदि प्राचीन जल संग्रहण तथा जल परिवहन संरचनाएं आज भी उपयोग में हैं। यानी ये सभी बहुत पुराने समय से वाटर हार्वेस्टिंग टैंक हैं जो आज भी प्रयोग किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर जल संग्रहण अथवा वाटर हार्वेस्टिंग के अंतर्गत धरती पर पड़ने वाली प्रत्येक बूंद का संरक्षण किया जा सके। तो कैसे? यानी छोटे छोटे गड्ढों को खोदकर पानी इकट्ठा करके, झीलों का निर्माण करके, साधारण जन संभर व्यवस्था की स्थापना करके, मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाकर, रेत या चूने पत्थर के संग्राहक बनाकर और घरों की छतों के जल को एकत्र करके, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया भी था। तो ये सब करने से भूजल स्तर बढ़ जाता है और ये सब करना ही जल संग्रहण अथवा वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। चलिए अब हिमाचल प्रदेश में जो कूल्ह है, तो कूल्ह क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली यानी व्यवस्था का विकास हुआ था। 400 वर्ष पूर्व नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, ये विकास हुआ था। उन्हीं को कूल्ह कहा जाता था। कूल क्या है? तो नहर सिंचाई की स्थानीय व्यवस्था को ही, उसी विकास को ही कूल कहा जाता है। तो झरनों से बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नालियों से पहाड़ी पर स्थित निचले गांव में ले जाया जाता है। यानी झरनों से जो जल बह रहा है, जो पानी बह रहा है, वो मनुष्य छोटी छोटी नालियां बना देता है और उन नालियों के माध्यम से पहाड़ी पर से स्थित जो नीचे गांव स्थित हैं, पहाड़ी से जो नीचे गांव हैं, वहां तक पानी ले जाया जाता है। इन कूल्ह से प्राप्त जल का प्रबंधन क्षेत्र के सभी गांवों की सहमति से किया जाता है। यानी उस क्षेत्र में जितने भी गांव हैं उन सब की सहमति से ये प्रबंध किया जाता है कि वहां से ऊपर से पानी नीचे लाया जाए। आपको बता दें कि कूल्ह की देखरेख एवं प्रबंधन के लिए 2 अथवा 3 लोग रखे जाते थे। जो कूल बनाए जाते थे, इनकी देखरेख के लिए, उसमें कोई चीज़ गड़बड़ी ना हो उसके लिए प्रबंधन के लिए 2 या 3 लोग रखे जाते थे, जिन्हें गांव वाले वेतन भी देते थे। सभी गांव वाले मिलकर के उसको वेतन भी देते थे। सिंचाई के अतिरिक्त इन
कूल के जल का भूमि में अंतःस्रावण भी होता रहता था। यानी इनसे सिंचाई तो होती ही थी, साथ साथ जो इसमें जल था वो भूमि भी उसको सोखती रहती थी, जो विभिन्न स्थानों पर झरनों को भी जल प्रदान करता था। और सोख करके जो विभिन्न स्थानों पर झरने थे उनमें भी इसके द्वारा जल पहुंच जाता था। सरकार द्वारा इन कूल के अधिग्रहण के बाद इनमें से अधिकतर निष्क्रिय हो गए हैं, और जब सरकार ने इन कूल पर अधिग्रहण कर लिया तो बहुत से ऐसे कूल थे जो निष्क्रिय हो गए, खराब हो गए, खत्म हो गए, तथा जल के वितरण की आपस की भागीदारी भी, पहले की व्यवस्था जो थी वो समाप्त हो गई। यानी जल के वितरण की जो आपस की भागीदारी थी पहले जैसी, वो सब समाप्त हो गई कि आपस में सब बांट बांट करके जल लिया करते थे, वो सब खत्म हो गया। तो ये हो गए कूल जो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं जल संग्रहण वाले।